शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा समन। 2 नवंबर को होगी पूछताछ। सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल से पूछताछ की बारी। दूसरी बार होगी केजरीवाल से पूछताछ। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पार्टी को खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार। आप ईमानदार मंत्री गए जेल और जेल जाने के बाद नहीं मिली बेल, अनुराग ठाकुर। शराब घोटाला केजरीवाल का घोटाला है, शहजाद पूनावाला। प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने वाले और प्रधानमंत्री को अनपढ़ बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बुरे दिन चल रहे हैं। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ पार्टी के नेताओं के सर पर गिर चुका है। पार्टी के ईमानदार नेताओं को लगातार ईडी से समन आ रहे हैं तो किसी के घर पर ईडी छापा मार रही है। पहले दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर ईडी ने छापा मारा और दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं उसके बाद आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। कई घंटों तक ईडी के अधिकारियों ने संजय सिंह के घर की जांच की थी और उसी दिन शाम को संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी और अभी तक वे जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर याचिका भी खारिज कर दी। जब भी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो हर बार परिणाम सिसोदिया के खिलाफ होता है और अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा और 2 नवंबर को ईडी के अधिकारी केजरीवाल से पूछताछ करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब केजरीवाल को समन आया। इससे पहले भी शराब नीति मामले में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं ये भी बता दें कि केजरीवाल को भेजे ईडी के समन के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आप नेता और मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की केंद्र सरकार की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है और पार्टी को भी खत्म करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को आपसे डर लगता है। आपकी सरकार के लिए किए गए कामों से बीजेपी डर रही है। यही वजह है कि ईडी ने 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आपको खत्म करना चाहती है, लेकिन पार्टी डरने वालों में से नहीं है। आप मंत्रियों के उल्टे बयानों पर बीजेपी के नेता कैसे शांत रहते तो अरविंद केजरीवाल को मिले समन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि आज दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा दिवस है, जहां सच्चाई की जीत हुई और जल्द ही दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति भी मिलेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा भेजे समन का स्वागत किया और कहा कि ये सच्चाई की जीत का दिन है। केजरीवाल को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो दूसरों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं उनके एक के बाद एक दूसरे ईमानदार मंत्री जेल गए और जेल जाने के बाद बेल भी नहीं हुई। जिसका मुखिया ही ऐसा हो जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटता हो, पता है कि आशीर्वाद किसका था और किसके कहने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, शराब घोटाला केजरीवाल का घोटाला है। केजरीवाल शराब घोटाला के मास्टरमाइंड और सरगना है। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया। आज कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उनके द्वारा अब तक की गई सभी जांचों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया है। केजरीवाल अपने आप को आम आदमी और ईमानदार बताते हैं, लेकिन वही ईमानदार मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। कोई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तो कोई शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार की नीति फैला रहे हैं। कभी आम आदमी केजरीवाल प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल करते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली में हमारी पार्टी को काम नहीं करने देते। तो जिस मामले में केजरीवाल को दूसरी बार समन भेजा गया है तो केंद्र सरकार केजरीवाल को कैसे काम करने से रोक रही है? ये केजरीवाल का कैसा दोगलापन है? शराब पर बाय 1 गेट 1 फ्री की स्कीम चलाई, भ्रष्टाचार से लिप्त सारे काम कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा। केजरीवाल को सोचने की जरूरत है कि उन्हें काम करने दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि वे अगर दिल्ली के लिए काम नहीं करते तो उन्हें उनके कामों के लिए फल नहीं मिलता। अक्सर कहते हैं ना कि जैसा होगा कर्म वैसा मिलेगा फल। राजनीति के चलते उनकी कांग्रेस से रिश्ते अचानक से अच्छे हो जाते हैं तो कभी रिश्तों में दरार नजर आती है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए